तो ये लोग जब नियोजन नीति बना रहे थे उसी समय ये लोग बढ़िया स्टडी करके नियोजन नीति बनाए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। किस मुसीबत में 10x12 10x15 के रूम में, उसी में लेटरिन बाथरूम, उसी में किचन उचन सब होता है, उसी में इंसान पढ़ता है। उसके माता पिता कहाँ से पैसा ला के उस छात्र को देते हैं ये आप नहीं समझिएगा, वो छात्र ही समझ सकता है। आखिर ऐसा नियोजन नीति बनाया क्यों जाता है? कौन जाहिल गवार ऐसा नियोजन नीति बनाता है ताकि कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाता है और कोर्ट हाई कोर्ट उसको रद्द कर देती है। मुर्गी पालन कीजिए, सुअर पालन कीजिए, भैंस पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए। जब यही करना होगा, अंडा बेचना होगा, चाय बेचना होगा, तो आखिर 7-7 साल 10-10 साल इंसान तैयारी क्यों करेगा? जोहार, नमस्कार। आज अगर सबसे ज्यादा कोई इस देश में परेशान है तो युवा छात्र अभ्यर्थी परेशान है। झारखंड के युवा कुछ दिनों से लगातार हताश, परेशान, उदास, बौखलाए हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति रद्द कर दी है। तो आप पूछेगा कि फिर ये क्या हुआ? तो रद्द हो गया। रद्द होने के बाद क्या हुआ कि जितनी भी नियुक्तियां होने वाली थी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की, वो नियुक्तियां सब रुक गई। तो जाहिर सी बात है, जो युवा 5 साल 7 साल 8 साल 4 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है प्रतियोगी परीक्षा के लिए, वो तो परीक्षाएं होंगी नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार स्टडी करके नियोजन नीति नहीं बनाई थी क्या? सरकार के पास पढ़े लिखे व्यक्तियों की कमी है क्या? सरकार जो है आनंद फानन में नियोजन नीति बनाई थी, इसी वजह से 2 से 2.5 साल बाद नियोजन नीति को चैलेंज कर दिया गया और हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। आज झारखंड का युवा छात्र अभ्यर्थी लगभग हर जिले में परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है कि आखिर हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे करियर के साथ छलाव हो रहा है, हमें जो है धोखा दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जो 3 साल 4 साल 5 साल से युवा अभ्यर्थी छात्र अगर तैयारी करेगा, उसके साथ अगर ऐसी होगी तो उसको लगेगा ना कि मेरा सपना अचानक से टूट गया। जैसा कि आपको बता दूं कि 21 दिसंबर को झारखंड के सभी जिलों से छात्र अभ्यर्थी रांची आए हुए थे विधानसभा का घेराव करने। हालांकि विधानसभा के घेराव नहीं कर पाए, बाहर वो रहे, पुलिस प्रशासन उनको रोक दी। लेकिन शाम तक जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र का 3रा दिन था आज। तो सरकार के तरफ से 4-5 लोग आए, जिसमें से सत्यानंद भोक्ता जी थे, दीपिका पांडे थी, लंबोदर महतो जी थे और 1-2 लोग आए और छात्र अभ्यर्थियों से, छात्र नेता से बात किए कि बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो छात्र नेता ने अपनी बात रखी कि भाई जो नियोजन नीति को हाई कोर्ट ने रद्द किया है तो इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिएगा तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आते सुनवाई होते लगभग 7 से 8 महीना समय बीत जाएगा। तो छात्र और परेशान हो जाएंगे कि ऑलरेडी 4 साल 3 साल 5 साल 7 साल से लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति होने की। अगर फिर 8-10 महीना अगर रुकना पड़ जाए तो समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। जिस तरीके से गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, दुमका, रांची और भी जो झारखंड के जिले हैं, वहां से लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं कि भाई नियोजन नीति जल्द से जल्द बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में न जाया जाए। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो वही फिर समय व्यतीत होगा। तो सवाल इतना सा है कि क्या हेमंत सोरेन जी छात्रों के प्रति कितना गंभीर है? कुछ छात्र तो ये कहते नजर आए, कुछ अभ्यर्थी तो ये कहते नजर आए कि हेमंत सोरेन जी तो कहे ही थे कि भाई सुअर पालन करो, मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, अंडा बेचो, ये सारी तमाम तरह की चीजें करो। और आज देखने को ये मिला कि जो विधानसभा का घेराव करने छात्र अभ्यर्थी आए हुए थे बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं। और जायज बात है, आक्रोशित होने भी चाहिए, क्योंकि उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर ऐसा नियोजन नीति बनाया क्यों जाता है? कौन जाहिल गवार ऐसा नियोजन नीति बनाता है ताकि कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाता है और कोर्ट हाई कोर्ट उसको रद्द कर देती है। इसमें किसका समय बर्बाद हो रहा है? छात्रों का। भ्रष्टाचार सिस्टम से, भ्रष्टाचार नेताओं से हमारे देश के छात्र और खास करके हमारे झारखंड के युवा छात्र अभ्यर्थी परेशान है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे ही नियोजन नीति को हाई कोर्ट ने रद्द किया, हेमंत सोरेन जी का बयान आया कि ये पहली बार रद्द नहीं हुआ है, इससे पहले भी 3 बार रद्द हो चुका है। तो मुख्यमंत्री जरा ये बताइए हमें और झारखंड की युवाओं को, झारखंड के अभ्यर्थियों को कि जब
उनके जैसा आपको भी करना था तो आपको सत्ता में क्यों बैठाया गया है? आपको सत्ता में क्यों लेकर आई झारखंड की जनता, झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र अभ्यर्थी? जरा बताइए हमें आप। अब जरा बताइए, आप हर बार यही कहते हैं कि मुर्गी बेचिए, मुर्गी पालन कीजिए, सुअर पालन कीजिए, भैंस पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए। जब यही करना होगा, अंडा बेचना होगा, चाय बेचना होगा, तो आखिर 7-7 साल 10-10 साल इंसान तैयारी क्यों करेगा? तैयारी करते करते इंसान का बाल झड़ जाता है, गाल में झिरवा आ जाता है, शादियां नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ, जो गरीब जनता है, गरीब छात्र है, गरीब छात्र अभ्यर्थी है, वो मुर्गी अंडा सुअर पालन ये सब करे, और आपके बेटा बेटी जो है फिर नेता बने, फिर राज्य का कमान संभाल ले, IAS IPS बने, SP DSP बने, और गरीब व्यक्ति गरीबे रह जाए जीवन भर। हालांकि आज जो है शाम को रांची विधानसभा घेराव के दौरान हेमंत सोरेन सरकार से कुछ नेता लोग आए, विपक्ष से कुछ 1-2 नेता आए, और छात्र अभ्यर्थी के जो लीडर होते हैं, जो कर्ता धर्ता होते हैं, उनसे बात की। छात्रों ने अपनी 3-4 मांगों को रखा, और सरकार की तरफ से जो आए हुए थे मंत्री और विधायक, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम लोग इस पर जरूर जल्द काम करेंगे। तो सवाल यह है कि जल्द काम कीजिएगा। जब नियोजन नीति बना रहे थे उस समय आपके आंख में पोलिया मरले था, आपके दिमाग में पोलिया मरले था, उस समय आप सही से क्यों नहीं बनाए कि आज नियोजन नीति को कोई चैलेंज करके रद्द करवा दे रहा हाई कोर्ट में? बताइए। उम्र पीछे जाएगा? जरा बताइए। उम्र तो पीछे नहीं जाएगा, जिसका बाल झड़ गया उसका बाल तो उगेगा नहीं। जरा बताइए हमें आप, जिस छात्र अभ्यर्थी का बाल झड़ गया, जिस छात्र अभ्यर्थी का गाल लटक गया, उसका आएगा वापस? झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को बताइए आप। इन सारी बातों को देखते हुए हमें यह समझ में आया कि सरकार जो है युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है, छात्र अभ्यर्थियों के प्रति गंभीर नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती तो ये लोग जब नियोजन नीति बना रहे थे उसी समय ये लोग बढ़िया स्टडी करके नियोजन नीति बनाए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज छात्र को सड़कों पर नहीं आना होता। आज हेमंत सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय, झारखंड के शिक्षा मंत्री हाय हाय, ये नहीं करना पड़ता। तो आप लोग जानबूझ के ये सब करवाते हैं, ये तो समझ में नहीं आता। ये तो मुख्यमंत्री बेहतर बता सकते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कि आप लोग जो है ना छात्रों पे जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। आप लोग का तो कुछ जाता नहीं है साहब। छात्र जो है किस मुसीबत में पढ़ाई करता है, छात्र जो है अपने घर से रांची, धनबाद, बोकारो, जहां भी, दिल्ली विल्ली, जहां भी लोग पढ़ने जाते हैं, तैयारी करने जाते हैं, किस मुसीबत में 10x12, 10x15 के रूम में, उसी में लेटरिन बाथरूम, उसी में किचन उचन सब होता है, उसी में इंसान पढ़ता है। उसके माता पिता कहां से पैसा ला के उस छात्र को देते हैं, ये आप नहीं समझिएगा। वो छात्र ही समझ सकता है जो तैयारी करता है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि हमारे देश में और हमारे झारखंड राज्य में ऐसे ऐसे लोग नेता बन गए हैं, ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन गए हैं कि आज छात्रों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। और इसमें बीजेपी वाले जो है खूब चिल्ला रहे हैं सदन में बैठ के। सत्ता पक्ष और विपक्ष तू मैं कर रही है, तो बीजेपी वाले भी कम नहीं है। बीजेपी वाले भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपकी सरकार में भी नियोजन नीति कई बार रद्द हुई है, आपने भी युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, आपने भी युवाओं के लिए कुछ ऐसा नहीं कर दिया है कि आपको बहुत अच्छा कहा जाए। बीजेपी वाले, JMM वाले, कांग्रेस वाले सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप हो तो नेता ही ना भाई साहब, आप लोग तो नेता ही हो। नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, एक ही प्रजाति के होते हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो यही हुआ। तो आपको बता दें कि शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति रद्द कर दी। उसके बाद से छात्रों में आक्रोश देखा गया, छात्र परेशान हो गए। परेशान होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनका कैरियर जुड़ा हुआ है, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, और उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है आप 2-3 दिनों में देख रहे होंगे अलग अलग समाचार पत्रों में, अलग अलग समाचार चैनलों में, कि किस तरीके से भूखे प्यासे लोग सड़कों पर आए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। हालांकि सरकार ने उनकी मांगों को एक्सेप्ट किया है। अब ये देखना है कि सरकार उस पर कब तक अमल करती है और नई नियोजन नीति कब बनाती है और कब 3rd और 4th ग्रेड में लोगों को नियुक्तियां मिलती है। कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए।